हेलो स्टूडेंट्स, इस पोयम इन द बाज़ार ऑफ हैदराबाद में सरोजनी नायडू ने ये पोयम लिखी है और इसमें सरोजनी नायडू ने वहाँ के सोशल और कल्चर के बारे में बताने की कोशिश की है कि हैदराबाद के बाज़ारों में किस तरह से सामान मिलता है। तो व्हाट डू यू सेल ओए मर्चेंट्स। तो यहाँ पर जो पोइटेस हैं सरोजनी नायडू, मर्चेंट्स मतलब वो व्यापारियों से सवाल पूछ रही हैं कि व्यापारियों तुम क्या बेच रहे हो। रिचली योर वेयर्स आर डिस्प्लेड, कि जो कुछ सामान तुम्हारा दिखाई दे रहा है वो सब तुम क्या बेच रहे हो। तो टर्बन्स ऑफ क्रिम्सन एंड सिल्वर, तो व्यापारी जवाब देते हैं पोइटेस को, बताते हैं कि टर्बन्स ऑफ क्रिम्सन एंड सिल्वर। टर्बन्स मतलब पगड़ियाँ, पगड़ी, और क्रिम्सन बोलते हैं गहरा लाल रंग। तो गहरे लाल रंग और सिल्वर कलर की हम पगड़ी बेच रहे हैं। एंड ट्यूनिक्स ऑफ पर्पल ब्रोकेड। ट्यूनिक्स मतलब एक तरह का लड़कियों की ड्रेस होती है जो बिना स्लीव्स की होती है और लंबी सी होती है, तो वो पर्पल ब्रोकेड, ब्रोकेड मतलब फैब्रिक की, कपड़े की, पर्पल कलर के कपड़े की लड़कियों की ड्रेस बेच रहे हैं। मिरर्स विद पैनल्स ऑफ अंबर, डैगर्स विद हैंडल्स ऑफ जेड। और इसके साथ ही वो बता रहे हैं कि हम मिरर्स मतलब शीशे बेच रहे हैं कुछ, जिनकी जो पट्टी है, जो बॉर्डर है, वो अंबर की बनी हुई है। अंबर क्या होता है? एक तरह का मेटल होता है जो बहुत ही कीमती होता है और येलो और ब्राउन कलर का होता है और थोड़ा सा हार्ड होता है। तो वो शीशे बेच रहे हैं कुछ जिनका बॉर्डर अंबर मेटल का बना हुआ है। एंड डैगर्स विद हैंडल्स ऑफ जेड, और कुछ डैगर्स मतलब खंजर, कुछ खंजर बेच रहे हैं जिनके हैंडल जेड के बने हुए हैं। तो इस तरह से जो व्यापारी होते हैं वो वहाँ के बारे में बताते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें बेच रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टैंजा में पोएटस वेंडर से पूछती है, वेंडर्स भी व्यापारी होते हैं, उससे पूछती है व्हाट डू यू वे ओए वेंडर्स, कि वेंडर व्यापारियों तुम क्या तोल रहे हो। वेट मतलब तोल रहे हो। तो सेफ्रॉन एंड लेंटिल राइस, व्यापारी पोएटस को जवाब देते हैं कि सेफ्रॉन, सेफ्रॉन मतलब केसर, लेंटिल मतलब दाल, मसूर की दाल, एंड राइस मतलब चावल, कि हम केसर, दालें और चावल तोल रहे हैं। व्हाट डू यू ग्राइंड ओए मेडन्स, मेडन्स मतलब जवान लड़कियां। अब पोएटस कुछ लड़कियों से पूछती हैं कि लड़कियों तुम क्या ग्राइंड कर रही हो। ग्राइंड कर रही हो मत पीस रही हो। तो लड़कियां पोएटस को जवाब देती हैं सैंडलवुड, हीना एंड स्पाइस। सैंडलवुड मतलब चंदन की लकड़ी, मेहंदी और मसाले वगैरह वो पीस रही हैं। अब इसके बाद पोएटस पैडलर से पूछती हैं, पैडलर्स मतलब जो फेरी वाले होते हैं, उनसे पूछती हैं कि फेरी वालों तुम किसे बुला रहे हो, मतलब क्या बेच रहे हो, तुम क्या बेच रहे हो। तो फेरी वाले पोएटस को जवाब देते हैं चेसमैन एंड आइवरी डाइस। चेसमैन मतलब कुछ मोहरे, मोहरे जो होती हैं, और आइवरी डाइस मतलब हाथी के दांत से बने हुए कुछ डाइसेस, वो बेच रहे हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्टैंजा में पढ़ते हैं व्हाट डू यू मेक ओए गोल्ड स्मिथ। अब जो कवित्री हैं हमारी पोएटस हैं सरोजनी नायडू, गोल्ड स्मिथ मतलब सुनार से पूछ रही हैं कि सुनार तुम क्या बना रहे हो। तो रिस्लेट एंड एंकलेट एंड रिंग। अब सुनार पोएटस को जवाब देते हैं, बताते हैं कि हम रिस्लेट, रिस्लेट मतलब क्या होता है? कंगन टाइप का होता है कि जो कलाई में पहना जाता है। एंड एंकलेट हम पायल को बोलते हैं, और रिंग मतलब अंगूठी वगैरह। तो सुनार बताते हैं कि हम कुछ कंगन, कुछ पायल और कुछ अंगूठी वगैरह बना रहे हैं। बेल्स फॉर द फीट ऑफ ब्लू पिजन्स, और कुछ नीले रंग के कबूतरों के लिए उनके पैरों में बांधने के लिए कुछ घंटियां भी बनाई जा रही हैं। फ्रेल एज ए ड्रैगन फ्लाइज विंग, ये जो घंटियां हैं ये इतनी नाजुक हैं कि जैसे ड्रैगन फ्लाई के पंख होते हैं। ड्रैगन फ्लाई के पंख कैसे होते हैं? ड्रैगन फ्लाई क्या होता है? बरसात में एक कीड़ा होता है, उड़ता है, जिसके पंख बहुत ही नाजुक होते हैं। तो उन पंखों की तरह उनकी घंटियां नाजुक हैं जो पिजन्स के, कबूतरों के पैरों के लिए बनाई जा रही हैं। गिर्डल्स ऑफ गोल्ड फॉर डांसर्स, गिर्डल्स मतलब होता है कमरबंद, जो कमर में बांधने की एक पट्टी होती है। तो वो बोलते हैं, सुनार बोलते हैं कि हम डांसर्स के लिए, मतलब जो डांस करती हैं लड़की, उनके लिए कमर में बांधने की सोने की पट्टियां भी बना रहे हैं। स्केबर्ड्स ऑफ गोल्ड फॉर द किंग, स्केबर्ड्स मतलब होता है म्यान, जिसमें तलवार रखी जाती है।
और राजा के लिए हम सोने की म्यान भी बना रहे हैं। तो इस तरह से जो सुनार होते हैं वो कवित्री को बताते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें बना रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेंजा में कवित्री फ्रूटमैन से पूछती है, फल बेचने वाले से पूछती है, व्हाट डू यू क्राई ओ फ्रूटमैन, फल बेचने वाले तुम क्या बेच रहे हो। तो वो जवाब देते हैं कवित्री को, सिट्रन, पोमेग्रेनेट एंड प्लम। सिट्रन मतलब कुछ खट्टा फल रहता है नींबू की तरह का, और पोमेग्रेनेट मतलब अनार, और प्लम मतलब बेर, कि हम कुछ खट्टा फल, अनार और बेर बेच रहे हैं। उसके बाद कवित्री म्यूजिशियन से पूछती है कि म्यूजिशियन जो यंत्र बजाते हैं कि तुम क्या बजा रहे हो, व्हाट डू यू प्ले, तुम म्यूजिशियन तुम क्या बजा रहे हो। तो वो कवित्री को बताते हैं कि हम सितार, सारंगी और ड्रम बजा रहे हैं। इसके बाद कवित्री मैजिशियन से पूछती हैं कि तुम क्या स्पेल्स फॉर, कि तुम क्या चैंट कर रहे हो, चैंट मतलब क्या बोल रहे हो। तो वो जवाब देते हैं स्पेल्स फॉर एयंस टू कम। एयंस टू कम मतलब जो आगे आने वाली जनरेशन्स हैं हम उनके लिए मंत्र बोल रहे हैं जो सालों साल तक असर करेंगे। अब इसके बाद कवित्री पूछती हैं कुछ फ्लावर गर्ल्स से जो फूल बेच रही हैं लड़कियां, कि तुम क्या बुन रही हो, फूलों से क्या बना रही हो, बुन रही हो, वी मतलब बुन रही हो, लड़कियों तुम फूलों से क्या बुन रही हो। तो विद टेसल्स ऑफ एज्योर एंड रेड। तो लड़कियां बता रही हैं कि वो एज्योर और रेड कलर के, लाल रंग के फूलों के गुच्छों से क्या बुन रही हो। तो वो लड़कियां जवाब देती हैं क्राउन्स फॉर द ब्रो ऑफ ए ब्राइड ग्रूम, कि वो दुल्हा और दुल्हन के लिए माला बना रही हैं। चैपलेट्स टू गार्लैंड इज बेड। चैपलेट्स मतलब खुशबू के लिए, फूलों की खुशबू के लिए, कि वो ये भी बताती हैं कि शीट्स ऑफ वाइट ब्लूसम्स न्यू गारन टू परफ्यूम द स्लीप ऑफ डेड, कि वो सफ़ेद फूलों की चादरें भी बना रही हैं जो कब्र में बिछाई जाती हैं खुशबू के लिए। तो इस तरह से इस कविता में सरोजनी नायडू ने हैदराबाद के बाज़ारों के कल्चर के बारे में बताया है कि किस तरह से वहाँ पर लोग स्वदेशी अपनाते हैं, अपने वहाँ पर अपने आप ही काम करके एक दूसरे के लिए अपनी चीज़ों को बनाते हैं। तो ये था पोयम इन द मार्केट्स ऑफ, इन द बाज़ार ऑफ हैदराबाद।